जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका एक बार और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के अनसीन पैसेज टिप्स टू सॉल्व। मैं आप लोग को टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप लोग को जो है अपने एग्जाम इंग्लिश के एग्जाम में जो पैसेज आपके 20 नंबर 22 नंबर 26 नंबर के आते हैं, आप लोग किस तरह से उनको जो है बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो और अपने 20 नंबर 22 26 नंबर जो है आप उसको ग्रैब कर सकते हो। ये अनसीन पैसेज 9th 10th 11th 12th की इंग्लिश के पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों, मेरी जो है सीरीज चल रही है, मैंने 6 वीडियो अब तक बना चुका हूँ। आज मैं 7वीं वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को जो है टिप्स स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन इट। तो आज हम लोग एक पैसेज को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के रूप में और मैं आप लोग को बताऊंगा टेक्निक क्या है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूं कि अपने पैसेज को जो है आप लोग को 3 रीडिंग के अंदर रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपको रफली पूरा पैसेज कंप्लीट कर लेना है, कुछ भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी आपको अंडरलाइन नहीं करना है। सेकंड रीडिंग के अंदर आपको जो है चीज़ों को धीरे धीरे, शब्द को जो है वोकैबुलरीज को धीरे धीरे अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर आप थर्ड रीडिंग में आपको बिल्कुल डीप तरीके से पैसेज पढ़ना है, आपको पैसेज थर्ड रीडिंग तक आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। तो इंडिया हैज़ ऑलरेडी कमीशन 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, वन एट तारापुर एंड अदर एट राणा प्रताप सागर। तो देखिए, आज हम लोग इस पैसेज का जो टॉपिक है वो, ये पैसेज जो है वो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी कमीशन, इंडिया ने जो है पहले ही जो है कमीशन कर लिया है 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन को, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? तो भैया पहला जो है आपका तारापुर में, दूसरा कहाँ है दोस्तों? राणा प्रताप सागर में। आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन से जो है न्यूक्लियर से एनर्जी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है दोस्तों? एनर्जी। पहले कैसे बिजली बनाई जाती थी? पहले बिजली कोयले को जला करके बनाई जाती थी दोस्तों, थर्मल। लेकिन अब क्या है कि साइंटिस्ट इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो पोल्यूशन से बचने के लिए न्यूक्लियर जो है उनका रिएक्शन करा करके क्या बनाते हैं दोस्तों? एनर्जी बनाते हैं। तो ये पैसेज उसी के बारे में है। आगे देखिए, ईच वन हैज़ द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 420 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। प्रत्येक जो स्टेशन इन्होंने स्टैब्लिश कर रखा है, ये प्रत्येक स्टेशन कितना बिजली पैदा करता है? 420 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में दोस्तों, 2 अदर स्टेशन, वन एट नरोरा एंड अदर एट कल्पकम। जो बाकी 2 और स्टेशन हैं, एक नरोरा के अंदर है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और दूसरा है कल्पकम, ठीक है। और ये दोनों ही क्या है? ऑपरेशनल। ऑपरेशनल का मतलब क्या है दोस्तों? जो अभी भी करंटली वर्क कर रहे हैं, चल रहे हैं। दिस एनर्जी विल बी एबल टू मीट द पावर शॉर्टेज थ्रू आउट द कंट्री। पावर शॉर्टेज का मतलब क्या होता है भैया? जो हमारे देश के अंदर बिजली की कमी रहती है ना दोस्तों, आज भी भारत के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली 24 घंटे नहीं रहती है, ठीक है। मैं खुद जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बिजली 24 आवर नहीं रहती है। तो क्या है कि पावर शॉर्टेज को कम करने के लिए जो है, एनर्जी को सप्लाई करने के लिए जो है ये चीज़ बनाई गई, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसके बाद में, इफ़ इंडस्ट्रीज वर्क एट दियर फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन विल बी हायर एंड सो पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन विल न्यूट्राइज। तो क्या बोल रहा है भैया कि अगर हमारे देश के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उद्योग वगैरह, अगर वो अपनी पूरी क्षमता से काम करें तो क्या हो जाएगा? हमारे देश के अंदर लोगों का जो है पर कैपिटा इनकम, उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी, हमारे देश के अंदर से गरीबी चली जाएगी, ठीक है। और हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति जिसको बोला जाता है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपको देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग को क्या क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टैंजा किसके बारे में बात कर रहा है? फर्स्ट स्टैंजा बात कर रहा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी डिटेल हम लोग को इसके अंदर मिली। तो इस तरह से जो आप लोग को एक एक स्टैंजा करके चीज़ों को समझना है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेंजा के बारे में दोस्तों। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आर्टिफिशियल डैम्स कैन बी मेड। तो भैया न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर क्या किया जाता है? न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन कराया जाता है, न्यूक्लियर को आपस में तोड़ा जाता है, उनसे जो रिएक्शन होता है उनसे बहुत एनर्जी बनती है, बहुत ऊर्जा बनती है। फिर उसी ऊर्जा का जो है अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है भैया लाइन कि भैया न्यूक्लियर के एक्सप्लोजन से क्या बनाया जा सकते? डैम बनाए जा सकते हैं, ठीक है, डैम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में, इनफैक्ट फॉर बिल्डिंग अ डैम देयर शुड बी 2 ह्यूज माउंटेन वॉल्स एनक्लोजिंग अ डीप वैली जस्ट नियर द कोर्स ऑफ ए रिवर, ठीक है। डैम बनाने के लिए भैया आपके पास 2 लंबी लंबी दीवार होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी जो कहाँ पर होनी चाहिए भैया? रिवर की जो वैली है ना, वहाँ पर होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि डैम कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? मान लीजिए, आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। देखिए, इंग्लिश में मैं आप लोगों को सब कुछ बना के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मेरा मोटिव है कि आप लोग अच्छी तरह से चीज़ों को रिलेट कर सकें। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए कि ये एक तरह से ये है आपका ब्रिज टाइप में है, ठीक है।
तो यहाँ से जो है आपकी नदी फ्लो कर रही है, यहाँ से जो आपकी नदी फ्लो कर रही है, तो ये यहाँ पर जो सारा जो है नदी का पानी स्टोर करके रखा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, नदी का जो पानी होता है सारा यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से नदी का पानी छूटता है तो फिर यहाँ पर जो है ऐसे बनाया जाता है, यहाँ पर कई सारे गेट्स वगैरह होते हैं जो पानी को यहाँ से छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बनाया जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, दो बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि दीज कंडीशंस आर नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, ये सारी कंडीशन हर जगह पर नहीं अवेलेबल होती है। सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सहायता से क्या हो सकता है कि माउंटेन्स कैन बी ब्लोन अप, तो भैया जो पहाड़ वगैरह हैं उनको क्या तोड़ा जा सकता है आसानी से। दिस कैन ऑल्सो हेल्प इन लाइंग रोड्स इन द माउंटेन्स एरिया, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सहायता से जो है जो बड़े बड़े पहाड़ वगैरह उनको तोड़ करके उन पर रास्ता बनाया जा सकता है। तो देखिए इसके अंदर बात होगी कि न्यूक्लियर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन फैक्ट सम ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडियन हैव माउंटेन्स टेरेन एंड मूवमेंट ऑफ द आर्मी इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप लोगों को पता है कि भैया हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर खूब सारे पहाड़ वगैरह हैं, कई सारे पहाड़, तो उनको आसानी से जो क्या है तोड़ करके जो है हम उसमें से पहाड़ों के बीच में से रास्ता बना सकते हैं। तो हमारी आर्मी वगैरह भी जो आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है मूवमेंट उनकी हो सकती है। इवन फॉर सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इट इज़ नेसेसरी टू हैव रोड्स इन दोज एरिया, तो भैया हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जो है रोड्स वगैरह बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में थर्ड स्टेंजर क्या बात कर रहा है, थर्ड स्टेंजर बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तो भैया न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है। तो रेडिएशन क्या कर सकता है भैया, शेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी इंक्रीज, तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से जो रेडिएशन निकलती है ना, तो उससे उसकी हेल्प से जो है जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह बहुत जो जल्दी सड़ जाते हैं उनकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, ट्रॉपिकल कंट्रीज का वो देश होते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें जो है सालों साल भर पड़ती रहती हैं। तो इंडिया इट इज़ नेसेसरी दैट द पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी जो है फ्रूट्स सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेरिशेबल बोलते हैं। पेरिशेबल फ्रूट इज प्रिजर्व, जिसको हम लोग आसानी से प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। रेडिएशन कैन चेक द स्प्राउटिंग ऑफ अनियंस एंड पोटैटोज विच आर मच इन डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज, तो भैया जो रेडिएशन है ना वो क्या कर सकती है कि प्याज और आलू के जो है स्प्राउटिंग्स की भैया कब अंकुरित होंगे, वो सब चीज़ों को ये लोग चेक कर सकते हैं जिनकी विदेशों के अंदर बहुत डिमांड ज़्यादा है। सिमिलरली फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगोज विच हैव मच एक्सपोर्ट पोटेंशियल कैन बी प्रिजर्व फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, भैया सिमिलरली कई सारे फ्रूट जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, जिनको हम लोग सड़ने के डर से जो है विदेशों में नहीं बेच पाते हैं, उनको भी हम लोग बेचने शुरू कर देंगे, किसकी सहायता से, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सहायता से। द टेक्सचर एंड टेस्ट ऑफ द फ्रूट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, तो भैया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सहायता से जो है हम लोग इनको प्रिजर्व करके रखेंगे लंबे समय तक फ्रूट्स वगैरह को, जिससे कि इनका जो टेस्ट वगैरह है वो भी जो है ख़राब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बात करें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के फायदों के बारे में बात करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा क्या बात कर रहा है दोस्तों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी हार्नेस्ड फॉर मेडिकल पर्पस, भैया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग मेडिकल के फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेड दैट रेडियो एक्टिव आयोडाइन इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, भैया कई सारे रेडियो एक्टिव आयोडाइन होते हैं जिसकी सहायता से जो है हम लोग थायराइड जैसी बीमारी को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ये कहाँ से निकलती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से निकलती है। सिमिलरली India has been able to prepare with the help of United Nations experts a radiated vaccine which can immunize sheep from lungworm disease, तो भैया हम लोगों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूनाइटेड नेशंस, उनके एक्सपर्ट्स की सहायता से हम लोगों ने एक वैक्सीन बनाई है, रेडिएटेड वैक्सीन, जो है भेड़ों के अंदर कई सारी बीमारियों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। विच यूज टू टेक हैवी टोल ऑफ शिप वेरी एवरी ईयर, ठीक है, जो भेड़ों को जो है मरने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। अब आप लोग को पता होगा कि जब कैंसर होता है तो उसके अंदर कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है, कीमोथेरेपी भी जो है एक रेडिएशन ही का होता है, फिर गामा रेज वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियर की कई सारी जो रेडिएशन होता है उससे भी हम लोग कई सारे बेनिफिट, डैम बना सकते हैं दोस्तों, बिजली तो बना ही सकते हैं उससे, उसके बाद में मेडिकल में यूज़ कर सकते हैं इसका, फिर फ्रूट्स वगैरह को बचाने में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे मल्टी यूजेस हैं इसके। ये देखिए ये जो है आपके न्यूक्लियर वो आपका प्लांट्स हैं, इस तरह से न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर्स को जलाया जाता है, यहाँ से धुआं निकलता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा क्या बोल रहा है इस पैसेज का, कि रेडिएशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द म्यूटेंट सीड्स, भैया रेडिएशन का प्रिपेयर हम कहाँ कर सकते हैं, सीड जो बीज वगैरह होते हैं उनको भी प्रिपेयर करने के लिए। मैनी वेराइटीज ऑफ राइस, कई सारी जो है चावल की प्रजातियाँ, सम सीरियल्स, कई सारी दालों की प्रजातियाँ हैव बीन प्रिपेयर्ड एट तारापुर लेबोरेटरी, तो भैया कई सारी चावल की दाल की प्रजातियों को जो है तारापुर लेबोरेटरी के अंदर क्या किया गया है, पैदा किया गया है।
दिस विल इंक्रीज अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भैया ये क्या करेगा, हमारे देश के अंदर जो कृषि की उत्पादकता है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। हेल्प इंडिया टू बिकम इकोनॉमिकली बेटर ऑफ, और इंडिया को क्या करेगा, मदद करेगा आर्थिक रूप से मजबूत होने में। इसलिए फॉर इंडिया इट इज़ नेसेसरी टू मेक पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसलिए जो है ये भारत के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो शांतिपूर्ण कार्यों में जो है न्यूक्लियर यानी परमाणु का क्या करे, उपयोग करे। तो दोस्तों आप लोग देखिए कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने इस पैसेज को ना केवल पढ़ा बल्कि इसको समझा, और एक एक चीज़ को हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझा है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से जो है आप लोग को पैसेज को रीड करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, और बिना डरे जो है आप लोग को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके हर स्टेंजा के बारे में समझ लिया। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू और ट्रू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। भैया कंट्रोल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की सहायता से जो है आर्टिफिशियल डैम्स कैन बी मेड। हम लोग क्या बना सकते हैं भैया, मानव निर्मित बांध बना सकते हैं। तो भैया बिल्कुल बना सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, भैया रेडिएशन की सहायता से शेल्फ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी इंक्रीज। क्या जो आपके सब्जी और जो फल फ्रूट है उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या सही हो जाएगा दोस्तों, क्या सही हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इज द रीजन फॉर सेकंड। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इन द लाइन डैश हैज ऑलरेडी कमीशन द वर्ड कमीशन डज नॉट रिफर। तो भैया कमीशन शब्द का निम्नलिखित में से क्या मतलब नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कमीशन का मतलब होता है कि जिसको स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसको स्थापित किया गया है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन का मतलब नहीं है। तो क्रिएट समथिंग न्यू, ये तो है भी कमीशन का मतलब। बी ओपन और इस्टेब्लिश, ये भी मतलब है भैया। रैंक कन्फर्ड बाई कमीशन, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ, ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन, ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर यानी कि जिसका कमीशन मतलब नहीं है, तो ऑप्शन सी। ये कमीशन का मतलब आर्मी के अंदर रैंक की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी सभी इसके मतलब है। कमीशन का मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना जो चलने के लिए तैयार हो। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं अगला सवाल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के आधार पर पैसेज लिस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। भैया न्यूक्लियर एनर्जी के यूज़ बताने, ये 2 नंबर का सवाल है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लंबे समय तक बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल डैम्स बनाने के लिए, मेडिकल पर्पज़ के लिए। तो इन सब जगहों पे जो हम लोग न्यूक्लियर का यूज़ कर सकते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज़ ऑफ वेदर सैटेलाइट। भैया वेदर सैटेलाइट का यूज़ क्या है, तो इसको देखिए। प्रिडिक्टिंग एवरेज टेम्परेचर, भैया जो वेदर सैटेलाइट होती है जो आपको मौसम का जानकारी देता है कि भैया कब बारिश होने वाली है, कब धूप होने वाली है। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या ये होता है कि प्रिडिक्टिंग एवरेज टेम्परेचर, भाई तापमान बताने का, या फिर प्रिडिक्टिंग रेनफॉल एंड साइक्लोन्स विद एक्यूरेसी, या फिर भैया कब बारिश होने वाली है, कब चक्रवात तूफान आने वाला है, उसका ये काम होता है। या फिर ये काम होता है कि प्रिडिक्टिंग हीट वेव्स या प्रिडिक्टिंग ओजोन गैप्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा काम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेदर सैटेलाइट का प्रिडिक्टिंग रेनफॉल एंड साइक्लोन्स विद एक्यूरेसी। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है आपका मेडिकल के फील्ड में क्या यूज़ है। तो क्या इसका राइट आंसर ए है, जो बोलता है कि क्रिएशन ऑफ वैक्सीन फॉर शीप्स अगेंस्ट लंगवॉर्म डिजीज। तो भाई भेड़ों के अंदर होने वाली बीमारी को रोकने के लिए क्या हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्शन ऑफ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, या फिर थायराइड जो हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, क्रिएशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, इसकी तो बात ही नहीं कहीं की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो ए और बी दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों देखिए, पूछ रहा है आपसे 2 नंबर का, व्हाट इज द बीइंग प्रिपेयर्ड एट तारापुर लेबोरेटरी, व्हाई इज इंडिया बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो भैया इसके 2 अलग अलग सवाल है। पहला तो ये बोल रहा है कि भाई तारापुर लेबोरेटरी के अंदर हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया है। तो हम लोगों ने भैया जो चावल और कई सारी दालों के प्रजातियों को पैदा बनाया वहाँ पर। और दूसरा सवाल बोलता है कि भाई वाई इज़ इंडिया बिल्डिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कि भाई भारत जो है परमाणु पावर स्टेशन क्यों बना रहा है। तो भैया तमाम कारणों की वजह से बना रहे, इसके अंदर जो है डैम बनाने हैं, मेडिकल के फील्ड में इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इन सब वजहों को लिख देना है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। भैया जो उनको कौन सा फ्यूल दिया जाता है, जैसे कि स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट है वो चलती रहती है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो उनको जो है सोलर एनर्जी से उनको एनर्जी मिलती है और वहाँ से वो काम करते हैं।
फाइंड द वर्ड द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दोस्तों किसी का नुकसान करना, किसी चीज़ का शोषण करना, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉइट का मतलब किसी चीज़ का नुकसान करना। तो सेम मतलब हमें पैसेज में ढूंढना है, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है। तो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सप्लॉइट का मतलब हो जाएगा आपका, एक्सप्लॉइट का मतलब कहाँ गया कहाँ गया, एक्सप्लॉइट का ऑपोजिट आपका इसके इधर से ढूंढना है, ऑपोजिट सॉरी सिनोनिम इसका ढूंढना है कि सेम इसका मतलब एक्सप्लॉइट का हो दोस्तों। एक्सप्लॉइट का मतलब एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट, ढूंढिए ढूंढिए एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट का सेम मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सप्लॉइट का सेम मतलब हो जाएगा एक्सप्लोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सप्लोजन्स, ठीक है, एक्सप्लोजन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सप्लॉइट का एक्सप्लोजन, ठीक है। जिस तरह से हम लोग चट्टानों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोजन। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने किस तरह से आसानी तरीके से पैसेज को, अनसीन पैसेज को समझा है, बेहतर तरीके से उसको सॉल्व भी किया। आप लोगों को भी एग्जाम में इसी तरह से जो है एक एक स्टैंजा को अच्छी तरह से 3 रीडिंग्स के अंदर कंप्लीट करके इसको पढ़ना है और बिल्कुल बेधड़क करके प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा दोस्तों। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।